गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो दोस्तों, दिल में हर्ष उल्लास उमंग लिए हम शायरी सुकून की टीम की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी के इस अत्यंत शुभ अवसर पर दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का आपके अपने शायरी सुकून मंच पर तहे दिल से प्यार से उत्साह से स्वागत करते हैं। आज हम बहुत सारी गणेश जी पर बातें करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी और शायरियाँ भी होगी। लेकिन उससे पहले, शुभ कार्य से पहले क्या करते हैं वो मंत्र हम आज बोलेंगे गणेश जी का। तो लीजिए, सुन लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आप में से सभी गणेश भक्तों को ये तो पता ही होगा, ये मंत्र हमने जो बोला है वो शुभ कार्य से पहले बोला जाता है। इससे कार्य में कोई भी बाधा नहीं होती है। सोचिए दोस्तों, हम सब कितने खुश नसीब लोग हैं जो इस देश में जन्मे हैं, यहाँ की हर संस्कृति नायाब है। परंपरा उत्साह पूरा साल हमारा कितनी खुशियों के साथ गुजरता है। और ये गणेश उत्सव देश में घर घर में विदेशों में भी मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, हमारे उत्सव हम नहीं भूलते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश उत्सव मनाया जाता है और वो अनंत चतुर्दशी तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाला ये उत्सव, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? पुणे, महाराष्ट्र से। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1630 या 1680 में ये त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। उनकी माता जिजाऊ जी ने पुणे के ग्राम देवत कस्बा गणपति की स्थापना की थी। उसके बाद 18वीं सदी में पुणे में पेशवा काल में शनिवारवाड़ा, ये जो स्थान है, वहाँ पर श्री गणेश जी की हर्षोल्लास से स्थापना हुई थी। उसके बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना का पूरा श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक जी को जाता है, जिन्होंने देश के हर जाति धर्म में एकता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में देश भावना, देश प्रेम जागृत करने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की थी। हर जाति धर्म के लोग ये त्योहार तब से अब तक बड़े ही धूमधाम से, श्रद्धा से देश में विदेशों में भी मनाते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो अद्भुत होता है, अवर्णीय होता है, शब्दों से परे एक ऐसा अनुभव जो जिंदगी का यादगार लम्हा बन जाए। हम तो ये कहते हैं, अगर आपने महाराष्ट्र के पुणे या मुंबई का गणेश उत्सव का अनुभव नहीं किया तो जिंदगी व्यर्थ है जी। गणेश जी के भक्ति में डूबकर सारे गम परेशानियां भूलकर गणेश जी के चरणों में खुशियों का खजाना पा लेते हैं। महाराष्ट्र के दिल में, घर में, गली मोहल्लों में, मंदिरों में गणपति बाप्पा का जय घोष होता है। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी, क्या कहे, ये एक अनुभूति है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या रूप है, क्या रुबाब है उनकी सजावट, आंखें पलके तक झपकना भूल जाते हैं। भगवान दिल दिमाग में बस जाते हैं कि हम किसी दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। गणेश उत्सव में शुभ मुहूर्त पर गणेश जी की स्थापना की जाती है। हर एज ग्रुप के लोग ढोल ताशा के साथ नाचते गाते घरों में, पंडालों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। पंडालों की बहुत खूबसूरत सजावट होती है।
लाखों लोग दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। सुबह शाम पूजा आरती भोग अर्पण किया जाता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम, मनोरंजन के प्रोग्राम भी होते हैं। विघ्न विनाशक, बुद्धि के देवता, हर दुख हरने वाले बाप्पा जी अपने साथ एक चैतन्य ले आते हैं। उमंग उल्लास हर एक के दिल में भर देते हैं। एक ही धुन होती है, भक्ति नाद चारों ओर गूंजता है। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी के आगमन के साथ ही चारों ओर खुशियां छा जाती है। हर कोई सिर्फ भक्ति के रंग में रंगता है। पूजा पाठ भक्ति भोग, बाप्पा जी के अत्यंत प्रिय मोदक लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। श्री गणेश जी को खुश किया जाता है। लाल पुष्पों से, दुर्वा से उनकी पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी तक रास्तों पर गणेश भक्तों का जन सागर उमड़ कर आता है। मुंबई में सिद्धि विनायक, लालबाग का राजा, मुंबईचा राजा, बहुत सारे गणेश जी बेहद लोकप्रिय हैं। मन को मोहने वाली बातें हैं, रोचक बातें हैं। भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सारी मन्नतें पूरी कर देते हैं। एक शायरी अर्ज किया है, गौर फरमाइए। जय गणेश जी कर देते हैं दुख दर्द विघ्न दूर सारे। जब जब हम भक्ति भाव से विघ्न हरता को पुकारे। जब जब हम भक्ति भाव से विघ्न हरता को पुकारे। दुखों के भंवर से हमें निकाल कर दुख हरता सबका जीवन सवारे। दुखों के भंवर से हमें निकाल कर दुख हरता सबका जीवन सवारे। मंगल मूर्ति के भक्त कभी किसी मुसीबतों से कभी ना हारे। बहुत खूब, बहुत खूब। बोले दोस्तों, जो हमने कहा सच कहा ना। गणेश जी के जो भक्त हैं इस बात से कभी इनकार कर ही नहीं सकते हैं। गणेश जी का नाम ही तो विघ्नहर्ता है। हर हाल में भक्तों की रक्षा करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज की सभी शायरियों को लिखा है, स्क्रिप्ट को भी लिखा है शायरी सुकून मंच की स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनारिया ने, हमने ही लिखी है। और एक ज़रूरी बात कह दें, अगर आप शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, तो shairisukoon.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। यहाँ पर आपको भगवान जी पर भी लिखी हुई बहुत सारी खूबसूरत शायरियाँ मिल सकती है। त्योहारों पर लिखी हुई शायरियाँ मिल सकती है। आपके हर फीलिंग से जुड़ी शायरियों का खजाना सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आप तो जानते हो, गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता, मंगलकारी देवता है। सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की जाती है, प्रथम पूजनीय है। 10 दिनों तक गणेश उत्सव के बारे में पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार माता पार्वती में मातृत्व की इच्छा जागी। नहाने से पहले शरीर पर लगे चंदन उमटन से एक मूर्ति बनाकर उसमें उन्होंने दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाले और वो मूर्ति पहरेदार बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान शिव को जब पार्वती माता से मिलना था, तब इस पार्वती नंदन ने माता का आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोका। अपनी जिद बिल्कुल न छोड़ी। अपने शक्ति पर बालक को बहुत घमंड हो गया और दोनों में युद्ध भी हुआ। क्रोध में शिव जी ने शीश काट दिया इस बालक का। और माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो उनके गुस्से और दुख से संसार में तबाही आने लगी। शिव जी ने हाथी का मुख बालक को जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। वो बालक गणेश कहलाया, प्रथम पूज्य मंगलता का प्रतीक कहलाया। अब दोस्तों, एक शायरी भी हो जाए गणेश जी पर लिखी हुई।
जरा गौर फरमाइए। गजवंदन मोहक रूप है, लंबोदर भव्य है काया, मुखमंडल पर ज्ञान का तेज, चारों ओर है छाया। बाप्पा मोरिया मोरिया का जय घोष हर दिल को है भाया। उत्साह उमंग का ये पर्व खुशी का खजाना ले आया। उत्साह उमंग का ये पर्व खुशी का खजाना ले आया। उत्साह उमंग के इस उत्सव में दिल में खुशियां भर देता है। सभी की खुशियां बरकरार रखते हुए चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी और माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी जी की कोई संतान न होने पर वो बहुत दुखी थी। जब उन्होंने ये बात अपनी सखी पार्वती देवी को बताई तो पार्वती माता ने गणेश जी को उनके गोद में रखकर माता लक्ष्मी का दुख दूर करने की कोशिश की। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना मानस पुत्र माना। कहा कि युग में पुत्र गणेश जी के साथ ही उनकी पूजा की जाएगी। तभी से वो पूजा गणेश जी के साथ जब पूजा होती है वही संपन्न मानी जाती है। माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। पुत्र गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यही प्रथा तब से अब तक चलती आ रही है। इस गणेश उत्सव मनाने के पीछे और एक पौराणिक कथा है। महाभारत के समाप्ति के बाद पूरी कथा लिखने की जिम्मेदारी मुनि व्यास जी ने श्री गणेश जी पर सौंप दी। गणेश जी की एक शर्त थी, अगर मुनि व्यास कथा बोलते बोलते रुक गए ना तो गणेश जी ने कहा मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं लिखूंगा ही नहीं। नॉन स्टॉप लिखना चाहते थे। तब मुनि जी ने कहा आपको सब श्लोक समझकर फिर लिखना है। और पूरे 10 दिन तक भगवान श्री गणेश जी लिखते रहे। इस महाकाव्य को लिखते हुए उनकी मोरपंख से बनी हुई कलम बार बार टूट जाती थी। गणेश जी को बिना रुके ये लेखन का कार्य करना था। तब उन्होंने अपना खुद का एक दांत तोड़कर कलम बना ली और महाभारत लिखा। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। एक ही जगह पर वो प्रसन्न रहे, इसके लिए मुनि व्यास उनको गणेश जी के मनपसंद लड्डू और मोदक उनको खिलाते रहे। बुद्धि के देवता गणेश जी ने एकाग्रता से पूरा कार्य किया। एक जगह पर बैठने की वजह से गर्मी हुई थी। उन गर्मी को कम करने के लिए मुनि व्यास जी ने मिट्टी का लेप लगाया था और इसलिए उन्हें पार्थिव गणेश भी कहलाया गया। अब एक शायरी भी हो जाए, जरा गौर फरमाइए। सुख करता है वो दुख हरता है, सुंदर प्यारे बाप्पा हमारे, विघ्नहर्ता के दर्शन मात्र से सबके भाग पल में सवारे। मोरिया मोरिया बाप्पा मोरिया, हर भक्त हृदय से पुकारे। गौरी नंदन के आगमन से देखो, धरती अंबर भी सजारे। ओह क्या बात है! गणेश जी के आगमन से पूरी पृथ्वी सज धज कर स्वागत के लिए तैयार हो जाती है। सब भक्तों के दुख दूर करने के लिए ही तो बाप्पा धरती पर अनंत चतुर्दशी तक रहते हैं। और एक रोचक कहानी आपको बता दूं। एक बार ना गणेश जी शादी के लिए तैयार हुए थे। घर में कुछ भूल गए तो उसे लेने के लिए वो घर में आ गए और उन्होंने देखा माता पार्वती कटोरे भर भर के चावल खा रही है। सब चावल खत्म हो गए। गणेश जी ने माँ से पूछा उनके चिंता का कारण। तब माता गौरी बोली, क्या पता नई बहू मुझे अच्छा भोजन देगी या नहीं, यही चिंता है मुझे। फिर गणेश जी बाहर गए, केले के तने को तोड़कर वहां आ गए और उन्होंने कहा, ये है आपकी बहू, ये आपको भूखा नहीं रहने देगी।
आपकी भूख की समस्या अब नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको तो पता है केले का वृक्ष कितना उपयुक्त होता है। और हाँ, सास होने पर बहू कैसे मिलेगी ये भय तो माँ दुर्गा को भी था। एक छोटी सी कथा तुलसी जी की भी सुन लीजिएगा। लास्ट है, गणेश जी को तुलसी अर्पित क्यों नहीं की जाती, इसके पीछे की ये कथा है, बहुत छोटी है, सुन लीजिएगा। उसकी कहानी ये है, एक बार गणेश जी जो ब्रह्मचारी थे, तपस्या कर रहे थे। बहुत खूबसूरत जेवर पहने हुए गणेश जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वहां से गुजरी तुलसी जी उन पर मोहित हो गई। उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर शादी की इच्छा जताई। गणेश जी ने इनकार किया और कहा वो ब्रह्मचारी है। इस पर तुलसी जी ने गुस्से में उन्हें 2 शादियों का शाप दिया। गणेश जी ने भी तपस्या भंग करने पर तुलसी जी को राक्षस से शादी का शाप दिया। बाद में तुलसी जी वृंदावन जालंधर से शादी हुई। गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से हुई। दोस्तों, अभी समय पर भी ध्यान देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी यही शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। भगवान गणेश जी को हम नमन करते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। मेरी यानी सोनम की आवाज़ में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक साथ चलिए बोलिए एक साथ, गणपति बाप्पा मोरिया।